दोस्तों पार्ट 2 के अंदर लेकर आया हूँ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न सीईटी एग्जाम 2023 अंतरिक्ष सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखना क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। मैं आपको इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाइब्रिड सिग्नल का गुण किसके समान होता है। आपसे पूछा गया है कि हाइब्रिड सिग्नल जो होता है उसका गुण किसके समान होता है। एनालॉग एनालॉग व डिजिटल दोनों। तो दोस्तों होता क्या है कि जो सिग्नल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। डिजिटल में तो 0-1 अंक चलता है और एनालॉग में ना ग्राफ के रूप में चलता है, ऊपर नीचे बढ़ना। जैसे कि आप लोगों ने हॉस्पिटलों में देखा होगा, जो हॉस्पिटलों में जिसकी डेड और जो कोई वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ पर एक मशीन ऊपर नीचे चलती रहती है, तो वो एनालॉग होता है। तो हाइब्रिड सिग्नल का गुण जो होता है वो होता है एनालॉग व डिजिटल दोनों होते हैं। ध्यान रखना, हाइब्रिड सिग्नल का गुण दोनों तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई। देखो ऐसे प्रश्न जो है एक तारीख याद करना, अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो वैसे तरीका सरल है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 2000 को हुई थी। 15 अगस्त के टाइम पे और जो 2000 सन थी उस समय इस ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ। कब लागू हुआ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो ये भी 2000। देखो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन तो दोनों के 2000 है। ये 15 अगस्त को हुआ था और ये 21 जून को लागू हुआ था। अधिनियम कब लागू हुआ था? 21 जून को लागू हुआ था। नेक्स्ट, कुछ बेचने एवं खरीदने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। अगर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं तो वो वेबसाइट किस श्रेणी में आएगी? सर्च इंजन में, ई मार्केट में, सोशल नेटवर्क में या फिर ई कॉमर्स में। दोस्तों ये तो बहुत आसान है, ई कॉमर्स में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार तंत्र में सूचनाओं का रूप है। संचार तंत्र में सूचनाएं किस रूप में आती है? डेटा के रूप में, वीडियो के रूप में, ध्वनि के रूप में या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संचार तंत्र में सूचनाएं तो सभी रूप में भी आती है, डेटा भी आता है और वीडियो भी आता है और साउंड भी आता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो यहां तक का क्वेश्चन आपने समझ लिया, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं आगे की तरफ। वाईफाई में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। रेडियो तरंगे कितने गीगाहर्ट्ज की प्रयोग होती है हमें ये बताना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी होती है वाईफाई की फुल फॉर्म। और वाईफाई में जो रेडियो तरंगे यूज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज। बाकी ये कुछ भी नहीं है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ई गवर्नेंस के प्रकार है। ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ई गवर्नेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संचार तंत्र में सूचनाओं के संप्रेषण में भेजे जाने वाली अतिरिक्त सिग्नल कौन से होते हैं? तो दोस्तों संचार तंत्र में जब सूचनाएं भेजी जाती है तो उसमें से जो एक्स्ट्रा सिग्नल जो होते हैं वो शोर के होते हैं। किसके होते हैं? शोर के यानी नॉइज के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा क्या बनाया गया है, क्या लॉन्च किया गया है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों रुपए। क्या बनाया गया है? भुगतान करने के लिए रुपए बनाया गया है। मैस्ट्रो नहीं है, वीजा नहीं है, मास्टर नहीं है, रुपए जो कार्ड होता है ना, रुपए एसबीआई का जो कार्ड होता है उस पर रुपए लिखा हुआ आता है, तो वो किया गया है यहाँ पे, वो लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? रुपए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार चैनल का प्रकार है। संचार चैनल का प्रकार के देखिए क्या है इसमें से। संचार चैनल का प्रकार 3 तरीके का हो सकता है। सिंप्लेक्स भी हो सकता है, अर्ध डुप्लेक्स भी हो सकता है और डुप्लेक्स भी हो सकता है और उपरोक्त सभी। तो यानी हम कह सकते हैं संचार चैनल का प्रकार जो है सिंप्लेक्स भी है, अर्ध डुप्लेक्स भी है और डुप्लेक्स भी है। तो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके के और भी प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क के प्रकार हैं। नेटवर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो दोस्तों नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि तीनों प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलो 30वें क्वेश्चन को छोड़ देते क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ARPANET का उपयोग किस वर्ष किया गया।
जो ये ARPANET का उपयोग जो है किस वर्ष किया गया, तो इसका सही आंसर है 1969। इसको भी छोड़िए, इतना ध्यान मत देना इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ध्यान देना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय ने स्थापना की 15 अगस्त 2000 था, और अधिनियम कब लागू हुआ? वो 2000 में। अस्तित्व में जो आया वो आया 2002 में। अस्तित्व में कब आया? 2002 में आया। चलिए, ई कॉमर्स का प्रकार हो सकता है, देखो ई कॉमर्स B2B हो सकता है, B2C हो सकता है, C2C हो सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद कर लो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को। ई कॉमर्स का प्रकार जो है उपरोक्त सभी हो सकता है। ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? जो हमारे मोबाइलों में जो ब्लूटूथ होता है, जो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करा के फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? ध्यान देना, वो जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित है। CD, TVD, रडार ये कुछ भी नहीं है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, क्योंकि उसी पर काम करता है ब्लूटूथ, क्योंकि उसी रेंज से हम अपन फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है UIDAI का संबंध किस प्रकार से? देखो UIDAI जो है ना, एक प्रकार की जो है आधार कार्ड की योजना है। आप देखना अपने आधार कार्ड के ऊपर आपको UIDAI लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका संबंध जो है वो आधार कार्ड से। ध्यान रखना, किससे है? आधार कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान के माध्यम कौन कौन से? तो देखो ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान करने के लिए आप मोबाइल वॉलेट भी यूज कर सकते हो, पॉइंट ऑफ टर्मिनल भी यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके माध्यम से पुस्तकालयों की पुस्तकों का पता लगाकर उन्हें पढ़ा जा सकता है? किसके माध्यम से? ध्यान रखना, माध्यम पूछा है आपके, किस माध्यम से, किसके माध्यम से पुस्तकालय की पुस्तकों का पता लगाकर उन्हें पढ़ा जा सकता है? तो वो सही है टेलनेट। देखो वाईफाई जो है पुस्तकों के काम थोड़ी आता है, लाईफाई भी नहीं आता और ब्लूटूथ भी नहीं आता, तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं। इसमें जो नया जो हमें दिख रहा है वो है टेलनेट, क्योंकि हम ऑप्शनों को पढ़ के भी कभी कभार हमारा तुक्का भी सही लग सकता है कि भाई इससे संबंधित ये आंसर नहीं है, तो हमें एक नया दिखाई दे रहा है तो हम इस पर टिक कर देंगे, तो हमारा ये सही आंसर होगा टेलनेट। ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है? अब बताओ ऑनलाइन बैंकिंग को आप किस नाम से कहोगे? ई बैंकिंग भी कह सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग भी कह सकते हो, नेट बैंकिंग भी कह सकते हो, तीनों का नाम एक जैसा ही है। तो ऑनलाइन बैंकिंग को हम उपरोक्त सभी के नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स का प्रकार B2B, B2C और C2C इस तरीके का होता है। लेकिन हम देखते हैं ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण नाम क्या है? देखो ई गवर्नेंस में, किसमें? ई गवर्नेंस में जो G2C जो है उसका पूरा जो नाम है वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G का मतलब है गवर्नमेंट और C का मतलब है सिटीजन। G का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, और C का मतलब क्या है? सिटीजन। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेरा पार्ट 3 देखना, जिसके अंदर मैं और भी प्रश्न लेके आऊँगा। तो आप इन क्वेश्चनों को पहले याद कर लें, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।